अगर कोई आपसे ये कहे कि तेरी इस काम करने की औकात नहीं है, या फिर तू इस काम को कभी नहीं कर सकता, या फिर तू इस काम के लायक नहीं है, तो दोस्तों उनके सामने आप कुछ मत बोलना। बस उनको एक प्यारी सी स्माइल देना और वहां से खिसक आना और मन ही मन ये सोचना कि साहब सही कह रहे हो, मेरी काम की करने की इसकी औकात नहीं है। जैसे कि तुम्हारी नहीं थी, न तुमने किया और न ही किसी और को करने दोगे। ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ मन में ही सोचना है, ना कि उनके मुंह पे कहना है। अगर तुमने उनके मुंह पे कुछ बोल दिया तो आपके अंदर मोटिवेशन जो मिलने वाला है उसके जवाबों से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप उनके मुंह पे कुछ मत बोलना। दोस्तों एक ऐसी ही कहानी आपके लिए सुनाता हूँ। एक गरीब लड़का था, लेकिन उसमें पढ़ाई में इंटरेस्टिंग बहुत था। लेकिन अब वो +2 कर चुका था, लेकिन थोड़ा गरीब टाइप का था, तो आगे की पढ़ाई के लिए उसे रुपए चाहिए थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद देने के लिए राजी नहीं हुआ। उसके बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि वहां कलेक्टर साहब रहते हैं, उनके पास जाओ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले तो वो लड़का जाने में घबरा रहा था, क्योंकि एक गरीब घर से था और उसके पास इतने बढ़िया कपड़े भी नहीं थे जो कि उनके सामने जाके बात करे। लेकिन कोई बात नहीं, वो लड़का ने हिम्मत बांध के वहां चला गया। और जाने के बाद जब उनके ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वो कलेक्टर साहब अभी है नहीं और वो 1-2 घंटे के बाद अपने ऑफिस वापस आएंगे। तो उनसे कहा गया कि जब तक आप वेट कर लीजिए, तब तक आते हैं, तब तक आप यहाँ बैठ के हमारे ऑफिस में आराम कीजिए। तब 1-1.5 घंटे बाद वो कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में वापस आए। आने के बाद उन्होंने देखा कि वो लड़का था, वो उनकी ही चेयर पे बैठ गया था। क्योंकि बेचारा गर्मी के दिन थे, उस ऑफिस में एसी चल रही थी, तो एकदम नया नया महसूस हुआ था। तो वो उस लड़का जो था, पहली बात तो डरा हुआ भी था कि मैं इनसे बात कैसे करूंगा, लेकिन वो उसे यही पता नहीं था कि ये चेयर किसकी है। तो वो कलेक्टर साहब की चेयर पे बैठ के और थोड़ी देर बैठा, फिर उसको नींद आ गई। और जैसे ही कलेक्टर साहब ने देखा कि ये लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुए इस पे बैठा है, वो भी मेरी चेयर पे, उसने एक लक्कार लगाई और बोले, कौन है तू और किस लिए आया है? तेरी इस कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब लड़का बेचारा और डर गया और वहां से वो खिसक गया। उसने कुछ भी नहीं बोला उसके सामने, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक बात बांध ली कि अब मैं करके दिखाऊंगा। और उसने कलेक्टर ने यह भी कहा था कि तुम्हारी इस पे बैठने की औकात नहीं है, पहले इस पे बैठने की औकात बना लो, फिर यहाँ आना। अब लड़का उनके सामने तो कुछ नहीं बोला और वहां से रोते रोते चला गया। और जाते जाते उसका दिमाग जो था वो चेंज हो गया। अब बोला, चाहे मुझे भीख मांग के पढ़ना पड़े, लेकिन मैं औकात दिखा के रहूंगा। उस लड़के ने पता है कितनी मेहनत करी, भीख मांग मांग के पढ़ा वो लड़का। और शाम को पढ़ता था कम से कम 12 बजे तक, फिर वो सोता था, फिर जल्दी उठ जाता था सुबह, तो फिर पढ़ता था। ऐसे ही कभी कभी तो उसको खाना भी नहीं मिलता था, जब भीख मांगता था तभी वो खाना खाता था। तो वो इतने नंबर लाया उस पेपर में, उसने जब पेपर पास किया जिसकी तैयारी कर रहा था वो, कि उसको ये चांस दिया गया कि आप अपने शहर के कोई से भी ऑफिस में ये काम देख सकते हैं या फिर ये काम को संभाल सकते हैं आपकी मनपसंद चॉइस के अनुसार। और लड़के ने वही वाला ऑफिस चुना था जिसमें वो कलेक्टर था। जैसे ही उस कलेक्टर ने उस लड़के को देखा तो पहले तो उसने कंग्रेचुलेसन कहा कि बधाई हो आपके लिए। लेकिन जो वो पहले वाला कलेक्टर था वो अब थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका था, क्योंकि उसकी एज काफ़ी हो चुकी थी, वो रिटायरमेंट के लिए हो चुका था।
तो पहले तो उसने उसको कंग्रेचुलेशंस बोला और फिर बाद में बोला कि जो भी मेरे से गलती हो, मैंने जो आपसे पहले बोला था प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि सर, माफ़ तो मैंने उसी दिन ही कर दिया गया था, लेकिन अब आपकी कृपा से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि आपके जो औकात दिखाई थी ना, आज उसी औकात के लायक हो गया हूँ मैं। तो उसने कहा कि तुमने उस टाइम मेरे मुंह पे कोई जवाब क्यों नहीं दिया था, कुछ आप बोले क्यों नहीं थे? तब उस लड़के ने जवाब दिया था कि साहब, अगर मैं वहाँ तुरंत बोल देता तो मेरे जो पावर मिलने वाली थी, जो मुझे शक्ति मिलने वाली थी, या फिर आज मैं जो इस जगह पर हूँ, शायद वो आज मैं नहीं होता। तो दोस्तों, कोई भी आपसे अगर ये बात कहे कि आपकी औकात नहीं है या फिर आप ये काम नहीं कर सकते, तो उनके सामने कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर बोलोगे भी तुम, फिर भी क्या कर लोगे। इसलिए उनको अपने काम से जवाब देना कि आपकी औकात वास्तविक क्या है। दोस्तों, देश में अपना ही नहीं, दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।